ऐसी लड़ाई जो एलन मस्क और भारत सरकार के बीच छिड़ गई है, एक टेक बिलियनियर और दूसरी तरफ एक सोवरेन गवर्नमेंट। सवाल है, क्या सरकार डिजिटल सेंसरशिप छुपा रही है लीगल प्रोसेस के नाम पे, या सच में ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है? तो क्या है एक्स वर्सेस सेंटर का असली मसला और क्यों है ये केस इतना क्रूशियल आपके डिजिटल राइट्स के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो व्यूवर्स, कर्नाटका हाईकोर्ट में एक धमाकेदार केस चल रहा है जहां एलन मस्क की कंपनी एक्स, जो पहले ट्विटर थी, ने भारत सरकार के खिलाफ पिटीशन फाइल किया है और इसमें उन्होंने सीधे सीधे ये दावा किया है कि इंडिया में कंटेंट ब्लॉक करने का सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेटेस्ट अपडेट ये थी कि हियरिंग 27 मार्च को होने वाली थी और इस हियरिंग में सेंटर की ओर से मौजूद होते हुए एसजी तुषार मेहता ने जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की बेंच के सामने क्या कहा है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसके पहले इस केस का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। एक्स का इल्जाम सरकार कर रही है अनलॉफुल सेंसरशिप। तो व्यूवर्स, मार्च 20 को एक्स कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। कंपनी का कहना है कि गवर्नमेंट बिना नोटिस दिए, बिना हियरिंग का मौका दिए कंटेंट को ब्लॉक करवा रही है और ये सब हो रहा है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जिसका नाम है सहयोग पोर्टल। एक्स ने ये भी कहा कि सरकार सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B का मिसयूज कर रही है, जो पहले एक सेफ हार्बर प्रोविजन था पर अब सेंसरशिप का टूल बन गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंघल जजमेंट के वायलेशन का भी आरोप लगा है। तो व्यूवर्स, आपको याद होगा 2015 में सुप्रीम कोर्ट का श्रेया सिंघल वर्डिक्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओनली थ्रू सेक्शन 69A प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ही कंटेंट ब्लॉक हो सकता है। पर अब एक्स का कहना है कि सरकार एक शॉर्टकट यूज कर रही है, सहयोग पोर्टल के जरिए बिना किसी जुडिशियल स्क्रूटनी के कंटेंट तक हटा दिया जा रहा है। एक्स ने कर्नाटका हाईकोर्ट से कुछ क्लियर रिलीफ मांगी है। सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B के अंडर कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को इलीगल डिक्लेयर किया जाए, सहयोग पोर्टल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, गवर्नमेंट को कोर्सिव एक्शंस लेने से रोका जाए, सरकार एक्स को पोर्टल ज्वाइन करने के लिए फोर्स ना करे। पर इस मामले में सेंटर का क्या कहना है? गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B के अंडर अगर कोई इलीगल कंटेंट होता है तो सरकार उसे रिमूव करने को कह सकती है और अगर 36 घंटे में कंप्लायंस नहीं हुआ तो प्लेटफॉर्म की सेफ हार्बर प्रोटेक्शन चली जाती है। मतलब या तो कंप्लायंस करो या कानूनी एक्शन फेस करो। और जब ये मसला हियरिंग के लिए जस्टिस एम नाग प्रसन्ना के सामने आया तो कोर्ट ने इसे 3 अप्रैल 2025 तक के लिए अर्जन कर दिया। क्यों? क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से थोड़ा और वक्त मांगा ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस केस में एक्टिव होते हुए नजर आ रही है। पर इस केस में सिर्फ एक अर्जनमेंट नहीं हुआ, ये एक डिजिटल सेंसरशिप के अगेंस्ट लीगल वॉर बन चुका है। अब यहाँ एक बड़ी बात भी समझनी जरूरी है। सेक्शन 69A एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस देता है जिसमें रिव्यू कमेटी होती है, डिटेल्ड रीजनिंग होती है, यूजर को सुनने का मौका मिलता है। पर एक्स का कहना है कि सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B का यूज करना जुडिशियल प्रोसेस को बाईपास करना है और ये पैरेलल सेंसरशिप सिस्टम बन गया है। पर क्या ये केस सिर्फ एक्स का है? बिल्कुल नहीं। इस केस के इम्प्लीकेशंस हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंटेंट क्रिएटर और यूजर पर पड़ सकते हैं। कल एक्स के साथ ये हो रहा है, कल को यूट्यूब, व्हाट्सएप या आपके ब्लॉग के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये केस फ्रीडम ऑफ स्पीच, जुडिशियल ओवरसाइट और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी जैसे कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। पर अब थोड़ा लीगल भी समझते हैं। सेक्शन 69A कहते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है अगर वो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, लेकिन उसमें एक प्रोसेस होता है। नोडल ऑफिसर से रिकमेंडेशन डेजिग्नेटेड ऑफिसर तक जाता है, हियरिंग होती है, रीजनड ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन एक्स कह रहा है कि सरकार सेक्शन 69A को बाईपास करके सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B का मिसयूज कर रही है, जिसमें ये बोला गया है कि अगर प्लेटफॉर्म ने अनलॉफुल कंटेंट को तुरंत नहीं हटाया तो वो अपनी लीगल इम्यूनिटी खो देगा। और अब बात आती है सहयोग पोर्टल की, जिसे एक्स ने डायरेक्टली सेंसरशिप पोर्टल बोला है। इस पोर्टल के जरिए सरकार ने हर सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, हत्ता की लोकल पुलिस स्टेशन को भी अथॉरिटी देती है कि वो एक्स को कंटेंट रिमूव करने के लिए कह सकते हैं। एक्स का कहना है कि ये एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट हो गया है जो इलीगल है क्योंकि ये श्रेया सिंघल जजमेंट और ब्लॉकिंग रूल्स को वायलेट करता है। एक सोर्स से पता चला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑफिसर ने कहा है कि प्रोसेस विल बी फॉलोड एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट फॉलो द लॉ। उनका कहना है कि सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B के तहत
अगर कोई प्लेटफॉर्म इलीगल कंटेंट नहीं हटाता तो वो भी जिम्मेदार होता है। सरकार के मुताबिक ये ब्लॉकिंग नहीं सिर्फ नोटिफिकेशन है कि ये कंटेंट इलीगल है, हटाओ वरना आप भी लायबल हो। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं अगर आप यूजर को नोटिस ही नहीं दे रहे, उनकी बात सुन ही नहीं रहे, तो क्या ये ड्यू प्रोसेस है? एक्स के चैट बॉक्स ग्रोक की बढ़ती पॉपुलैरिटी और ऑलरेडी लीगल बैटल बिटवीन एक्स और यूनियन गवर्नमेंट के बीच जब ये बात भी सामने आई कि एक्स के कुछ ट्वीट्स भी ब्लॉक हो रहे हैं, उस पे कमेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था कि सो द मोदी गवर्नमेंट इज क्लियरली rattled by Musk fact-checking AI Grok, which does a more objective job than most humans and is rapidly exposing propaganda and misinformation. अब एक्स ने अपने पिटिशन में ये भी बोला है कि उनका बिजनेस मॉडल ही इस इलीगल ब्लॉकिंग से थ्रेट में आ गया है। उनका कहना है कि एक्स का रेवेन्यू उसके यूजर्स और उनके लॉफुल कंटेंट से जनरेट होता है। अगर आप बिना रीजन के कंटेंट हटा रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी और वायबिलिटी दोनों खत्म हो जाती है। साथ ही उन्होंने आर्टिकल 14 का रेफरेंस दिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो इस आर्बिट्ररी ट्रीटमेंट से अलिजेडली वायलेट हो रहा है। तो व्यूअर्स, आपके हिसाब से क्या एलन मस्क की कंपनी एक्स सही कह रही है? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने यूजर्स के राइट्स के लिए कोर्ट जाना चाहिए, या फिर सरकार का कहना ठीक है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए फास्ट एक्शन लेना जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे देश में डिजिटल सेंसरशिप के रूल्स क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है सहयोग पोर्टल सेंसरशिप का टूल है? और ऐसे ही इंगेजिंग लीगल ब्रेकडाउन्स के लिए बने रहिए लॉ चक्रा के साथ। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।